कांग्रेस के मंत्रियों की प्रतिमाओं की सियासत के बीच भीम आर्मी ने उठाया अंबेडकर स्टैच्यू का मुद्दा। रवि दलित बोले 27 सालों से शिमला में बाबा साहिब की प्रतिमा लगाए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं दलित संगठन। संविधान निर्माता की प्रतिमा न लगने पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा का विरोध करने की धमकी भी दी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने 4 दिन पहले उनके दिवंगत पिता की प्रतिमा को 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर मंत्री पद से दे डाला था त्याग पत्र। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी कर रहे 3 बार सीएम रहे उनके दादा रामलाल ठाकुर की मूर्ति लगाने की मांग। भीम आर्मी अध्यक्ष के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा न लगाए जाने के पीछे दिया जा रहा है रिजवा माल का सिंकिंग जोन होने का कारण। 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा न लगाए जाने से अभी भी नाराज चल रहा है कांग्रेस का तीसरा धड़ा कि हम पिछले 27 साल से रिज के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगाने की मांग को लगातार उठा रहे हैं। अगर सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रिज मैदान पर नहीं लगाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बहिष्कार किया जाएगा। In the larger interest of the party and for the unity of the party, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। हिमाचल की राजधानी शिमला में सुक्खू सरकार अथवा कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा छेड़ी गई अपने बाप दादा अथवा पुरखों की प्रतिमाएं लगाए जाने की जंग में आज भीम आर्मी भी कूद पड़ी। भीम आर्मी स्टेट प्रेसिडेंट रवि कुमार दलित ने कहा कि पिछले 27 साल से दलित संगठन रिज मैदान में बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, मगर दलित हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने आज तक इसे मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले यदि शिमला में अंबेडकर स्टैच्यू लगाने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो भीम आर्मी इस चुनाव में कांग्रेस व भाजपा दोनों का विरोध करेगी। रवि दलित के अनुसार अंबेडकर प्रतिमा लगाए जाने के लिए जहां सरकार अथवा एडमिनिस्ट्रेशन रिज माल को सिंकिंग जोन बताते हैं, वहीं दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह व रामलाल ठाकुर की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे सुक्खू सरकार के मंत्रियों को कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। गौरतलब है कि बहुमत के बावजूद राज्यसभा चुनाव में 27 फरवरी को कांग्रेस उम्मीदवार की हार अथवा 6 विधायकों की बगावत के अगले ही दिन विक्रमादित्य सिंह ने 6 बार सीएम रहे उनके पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को माल रोड पर सुक्खू सरकार द्वारा 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर त्याग पत्र दिया गया था। सुबह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास से त्याग पत्र दिए जाने के बाद शाम को पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद हालांकि उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था, मगर कांग्रेस का तीसरा धड़ा तो उनके समर्थक अब तक इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार व कांग्रेस हाईकमान से नाराज बताए जाते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा के नेतृत्व वाले कांग्रेस के दूसरे धड़े के 6 विधायकों को जहां स्पीकर द्वारा निष्कासित किया जा चुका है, वहीं विक्रमादित्य सिंह व उनकी माता प्रतिभा सिंह के समर्थकों वाला कांग्रेस का तीसरा धड़ा भी मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में है। हालांकि इस गुट के साथ फिलहाल कांग्रेस का कोई भी मौजूदा विधायक व मंत्री खुलकर खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। विक्रमादित्य सिंह के बाद कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी 3 बार सीएम रहे उनके दादा रामलाल ठाकुर की प्रतिमा लगाए जाने का मुद्दा उठाया था और शिमला के सिंकिंग जोन में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ मंत्री अथवा नेता प्रतिमाएं लगाकर रहने पर अड़े हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले
27 साल से रिज के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगाने की मांग को लगातार उठा रहे हैं। और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, वीरभद्र सिंह जी और जयराम ठाकुर जी, हमने सभी के समक्ष बार बार बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को रिज में लगाने की मांग को उठाया, लेकिन हमें हर बार यही जवाब मिला कि ये सिंकिंग जोन है और वहाँ पर जो है प्रतिमाएं नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया कि अटल जी की जो है वहाँ पर प्रतिमा लगा दी गई, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को रिज पर क्यों नहीं लगाया जाता? बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हैं और देश में, विश्व में उनकी प्रतिमाओं का अनावरण होता है, लेकिन जहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं वहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा ना लगाना कहीं ना कहीं इन सरकारों का दोगला रवैया रहा है, इनका नफरती एजेंडा रहा है। हम बार बार आग्रह करते रहे, जिला प्रशासन से भी हमने आग्रह किया, जिला में डीसी से जो हमारे आए उनसे भी हमने आग्रह किया, लेकिन सरकारों ने एक भी नहीं सुनी। हम हिमाचल प्रदेश के अभी के जो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि संविधान निर्माता और अनुसूचित जाति के लोगों के आराध्या प्रतिमा जो है वो रिज मैदान पर लगाई जाए। हमें उम्मीद है कि अन्य विभूतियों की तरह संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है उसे रिज मैदान में लगाया जाएगा। अगर सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रिज मैदान पर नहीं लगाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बहिष्कार किया जाएगा और हम एक बड़े आंदोलन की ओर इसको ले जाएंगे ताकि रिज मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाया जा सके।